नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत। बड़ी खबर मेरठ से। ट्रिपल हत्याकांड का यह मामला, फैसला आया है। इस मामले में 10 लोगों को दोषी पाया है अदालत ने। 5 अगस्त को अब सजा सुनाई जाएगी। 2008 का यह मामला है। गुदड़ी बाजार में हुआ था ट्रिपल मर्डर। आपको बता दें, साल 2008 में 3 दोस्तों का शव बागपत के बलैनी में नदी किनारे मिला था। तीनों को गोलियों से मारा गया था और उसके बाद उनका गला भी रेत दिया गया था। पुलिस ने जांच की। सामने आया कि 22 मई की रात तीनों का गुदड़ी बाजार में हाजी इजलाल कुरैशी के साथ झगड़ा हुआ था। आरोप पत्र के मुताबिक झगड़े के बाद इजलाल ने अपने भाइयों के साथ मिलकर तीनों को पकड़ा। पहले पाइप से इन तीनों को पीटा गया, इसके बाद तीनों को गोलियां मारी गई और फिर सबके गले काट दिए गए, गर्दन काट दी गई, आंखें तक नोच ली गई थी। इस बर्बर हत्याकांड में अब फैसला आ गया है। शवों को पानी से धोकर कार की डिग्गी में डालकर गाड़ी समेत नदी किनारे ले जाकर शवों को फेंका गया था। इस तरह से सबूत मिटाने की कोशिश भी हुई थी। इस मामले में अब फैसला आ चुका है। ये सभी दोषी पाए गए हैं। सजा का ऐलान 5 अगस्त को होना है। निखिल अग्रवाल हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं ज्यादा जानकारी के साथ। निखिल, ये बहुत ही बर्बर हत्याकांड था। इस हत्याकांड ने सबका खून भी खौला दिया था। अब इस मामले में फैसला आया है। जी बिल्कुल, 2008 का ये ट्रिपल मर्डर हत्याकांड था और वो बहुत ज्यादा नृशंस हत्याकांड था, क्योंकि घर बुलाकर तीनों की हत्या बड़े नृशंस तरीके से की गई थी। पहले गोलियां मारी गई, तलवार से गला भी काटा गया, आंखें फोड़ दी गई और उसके बाद जो प्लानिंग के तहत शवों को पानी से धोकर कार की डिग्गी में डालकर बागपत के बलैनी में छोड़ दिया गया था। लेकिन पुलिस ने इस मामले का खुलासा किया और उसके बाद इजलाल समेत 14 लोग इसमें आरोपी बनाए गए। 14 लोगों के खिलाफ चार्जशीट फाइल की गई और इजलाल समेत जो ये लोग थे उन्हें 14 साल तक जेल में रहना पड़ा। इस पूरे मामले में अब 10 लोग आरोपी घोषित कर दिए गए हैं और 5 अगस्त को ये सजा सुनाई जाएगी। 10 लोगों का आरोप सिद्ध हो चुका है और सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है। 14 को आरोपी बनाया गया था, 10 पर दोष सिद्ध हुआ है। 5 तारीख का अब इंतजार है जब सजा का ऐलान होगा इन सभी को। क्या परिवार वालों से कोई बातचीत हुई है इस फैसले के बाद? उनका क्या रिएक्शन है? देखिए, परिवार वाले चूंकि अभी कोर्ट रूम में मौजूद हैं और जो उनकी आंखें नम हो गई, क्योंकि ये वो घड़ी थी जिसका वो पिछले 16 साल से इंतजार कर रहे थे। अपनों को तो खो दिया, लेकिन जिन्होंने मारा उनको सजा मिले, इस पल का वो इंतजार कर रहे थे और बड़ी मजबूती से उन्होंने ये पूरा केस लड़ा। और अभी चूंकि ये लोग कोर्ट रूम में, अभी तक बातचीत तो नहीं हो सकी है, लेकिन जैसा कि इनके वकीलों से बात हुई है कि सभी की निगाहें इसी जजमेंट पर लगी हुई थी। पूरे शहर की निगाहें इस जजमेंट पर लगी हुई थी, क्योंकि बहुत ही चर्चित हत्याकांड था और केवल लव ट्रायंगल के चक्कर में 3 लोगों की हत्या कर दी गई। घर बुलाया गया, उसके बाद नृशंस तरीके से हत्या की गई और एक शीबा सिरोही जिस लड़की के चक्कर में इसको पूरा हत्याकांड को अंजाम दिया गया था, उसको भी 302 का आरोपी बनाया गया है। यानी उसको भी सजा होगी और इस पूरे मामले में 10 लोगों को अब दोषी सिद्ध कर दिया गया है। बिल्कुल निखिल, 16 साल का इंतजार परिवार को करना पड़ा है। अब जाकर दोषी पाए गए हैं ये सभी। सजा का ऐलान होना अब भी बाकी है। धन्यवाद आपका इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। जन्माष्टमी से पहले हिंदू पक्ष को कोर्ट से बड़ी राहत मिली। कृष्ण जन्मभूमि विवाद में हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी। साथ ही कोर्ट ने हिंदू पक्ष की अर्जियों को सुनवाई योग्य माना है। यानी कि मथुरा केस में अब अयोध्या के तर्ज पर ही सुनवाई होगी। आपको दिखाते हैं इस पर यह रिपोर्ट। पहले ज्ञानवापी तो अब मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि विवाद में मुस्लिम पक्ष को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने साफ कर दिया है, हिंदू पक्ष के दावे सुनवाई योग्य है और इसी के साथ हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की आपत्ति वाली अर्जी को खारिज कर दिया। देखिए, काफी इम्पोर्टेंट फैसला है, बहुत महत्वपूर्ण फैसला है। 4 साल 25 सितंबर 2020 को पहला सूट फाइल हुआ था और यहाँ इलाहाबाद हाईकोर्ट में पोषणीयता को लेके 4 महीने की काफी डिटेल्ड सुनवाई हुई है और आज माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो 18 के 18 सूट हैं होल्ड किया है कि ये सारे सूट कॉज ऑफ एक्शन डिस्क्लोज करते हैं, मेंटेनेबल हैं और किसी भी लॉ के प्रोविजन से बाधित नहीं है। तो जो 7/11 की अग्नि परीक्षा थी वो हमने पार की है और अब इस केस में ट्रायल होगा। हम सारे लोगों को ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी, हम अपनी एविडेंस लीड करें। दरअसल मुस्लिम पक्ष ने श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद से जुड़ी याचिकाओं की पोषणीयता को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी
और इन याचिकाओं को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अब खारिज कर दिया है। साथ ही हाईकोर्ट ने हिंदू पक्ष की याचिकाएं मंजूर कर ली हैं। कोर्ट ने अर्जियों को सुनवाई योग्य माना है। जन्मभूमि विवाद में कोर्ट से केस चलेगा। हाईकोर्ट से अब ट्रायल शुरू होगा। अयोध्या की तर्ज पर सुनवाई होगी। अब 12 अगस्त से सुनवाई होगी। यानी श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद में हिंदू पक्ष के लिए कोर्ट से बड़ी खुशखबरी आई है। जो जगह है ना, भगवान आइडल देवता है वो, और भगवान श्री कृष्ण विराजमान वहाँ पे, आप कोई स्ट्रक्चर बिल्ड करके या किसी जो कि ऑथोराइज्ड है नहीं, जो श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट जो थी वो तो थी नहीं, श्री कृष्ण जन्मभूमि के ट्रस्ट के जगह पे कोई और जाके समझौता 12/10/1968 को कर ले और आप कहें कि हाँ हाँ हमारा हो गया और भगवान वहाँ नहीं है, ये ऐसे नहीं हो सकता। वंस ए डायटी ऑलवेज ए डायटी। कि माननीय न्यायालय ने मुस्लिम पक्ष से जो 7/11 की प्रार्थना पत्र के मुकदमा नहीं चलना चाहिए, उनके साथ उनसे साक्ष्य मांगे गए, इस संपत्ति का एक भी कागज सिंगल नहीं दे पाए। हिंदू पक्ष ने, मंदिर पक्ष की ओर से हम लोगों ने बिजली का बिल, टंकी का बिल, वहाँ फर्जी इनका रजिस्ट्रेशन साबित किया, इनके खिलाफ बिजली का कनेक्शन कटवाने का मुकदमा दर्ज कराया, टंकी का कटवाया और तमाम चीज़ें वहाँ पूजा हमने करके साबित कर दिया यह संपत्ति हिंदुओं की है। अब वक्त आ गया है कि जल्द ही सुनवाई होगी, टंकी बनेगी और केस के बाद यह ढांचा हटेगा। यह मंदिर हमारा है, यह मेरे कान्हा का है, हम इसको नहीं छोड़ेंगे। दरअसल हिंदू पक्ष ने जो याचिकाएं दायर की थी उनमें शाही ईदगाह मस्जिद की जमीन को हिंदुओं की बताया था और वहां पूजा का अधिकार दिए जाने की मांग की थी। वहीं मुस्लिम पक्ष ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, वक्फ एक्ट का हवाला देते हुए हिंदू पक्ष की याचिकाओं को खारिज किए जाने की दलील पेश की थी। अगर बात दावों की करें तो हिंदू पक्ष का दावा है कि विवादित जगह पर श्री कृष्ण जन्म स्थान है। मुस्लिम पक्ष का दावा है कि हिंदू पक्ष की याचिकाएं सुनवाई योग्य ही नहीं। हिंदू पक्ष का दावा है मंदिर तोड़कर शाही मस्जिद बनाई गई। मुस्लिम पक्ष का दावा है हिंदू पक्ष से 1968 में ही समझौता हुआ। हिंदू पक्ष का कहना है कि परिसर का वर्शिप एक्ट 1991 लागू नहीं। तो मुस्लिम पक्ष ने दावा किया है कि याचिकाएं वर्शिप एक्ट 1991 के खिलाफ। यानी इन्हीं दावों के साथ हिंदू पक्ष की तरफ से 18 याचिकाएं दाखिल की गई थी। वहीं मुस्लिम पक्ष ने इन याचिकाओं की पोषणीयता पर सवाल उठाए और इन्हें खारिज किए जाने की अपील की थी, जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया और एक बार फिर हिंदू पक्ष की जीत हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और हाईकोर्ट के फैसले का दोनों डिप्टी सीएम ने भी स्वागत किया। जहां केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, जय श्री राम के बाद अब कोर्ट से ही जय श्री कृष्ण होने वाला है। तो ब्रजेश पाठक ने कहा, राम और कृष्ण हमारी विचारधारा हैं। भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि के मामले में माननीय उच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत करता हूं। माननीय न्यायालय के आदेश से ही अयोध्या से लेकर के पूरे विश्व में जय श्री राम हुआ। अब न्यायालय के माध्यम से ही मुझे विश्वास है कि पूरे देश और दुनिया में जय श्री कृष्ण भी होगा। न्यायालय के फैसले का स्वागत करता हूं एक कृष्ण भक्त के रूप में। माननीय न्यायालय के निर्णय का स्वागत करते हैं। ये निर्णय जन भावनाओं के अनुरूप है। हमारी संस्कृति, हमारी सांस्कृतिक विरासत, ये देश के आदिकाल से लोग चाहते हैं। रामकृष्ण हमारी संस्कृति है, हमारी विरासत है, हमारी विचारधारा है और ये बहुत अच्छा निर्णय है। हम हृदय से स्वागत करते हैं। लखनऊ में ताज होटल के पास रोड पर भरे पानी में एक महिला से बदसलूकी के मामले में सीएम योगी ने बड़ा एक्शन लिया। डीसीपी प्रताप सिंह, एडीसीपी अमित कुमावत, एसपी अंशु जैन को तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया। साथ ही गोमती नगर थाना इंचार्ज और चौकी इंचार्ज समेत चौकी पर मौजूद सभी पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। कल ताज होटल के पास बने अंडरपास में पानी भर गया था, जिसमें कुछ अराजक तत्वों ने हुड़दंग किया था, एक महिला से बदसलूकी की थी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को अब तक गिरफ्तार किया है, लेकिन सीएम योगी की सख्ती के बाद अब पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों पर भी बड़ी कार्रवाई की गई है। दिनांक 31/7/2024 को थाना गोमती नगर
क्षेत्रांतर्गत हुई घटना के संबंध में तत्काल लखनऊ पुलिस द्वारा संज्ञान लेते हुए मुकदमा पंजीकृत किया गया। सख्त कार्रवाई हेतु 3 टीमों का गठन किया गया। साक्ष्यों के आधार पर जिन लोगों का चिन्हीकरण हुआ था उसमें से 4 की गिरफ्तारी कर ली गई है, जिसमें मोहम्मद अरबाज, विराज साहू, पवन यादव और सुनील कुमार शामिल हैं। लगातार टीमें दबिश दे रही हैं गिरफ्तारी हेतु और जल्द ही इनको गिरफ्तार करके न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जाएगा। लखनऊ में हुड़दंगियों के खिलाफ एक्शन। सीसीटीवी के आधार पर हुई आरोपियों की पहचान। अब तक 4 आरोपी पुलिस के शिकंजे में। बुधवार को उत्तर प्रदेश की राजधानी इन तस्वीरों के साथ ही शर्मसार हो गई, क्योंकि बारिश का मजा लेने सड़कों पर आए हुड़दंगियों ने वो किया जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। पानी से भरी सड़क पर एक युवक और युवती को गिरा दिया गया, उन पर पानी उछाला गया और छेड़छाड़ की गई। पुलिस एक्शन में आई तो हुड़दंगियों के खिलाफ एक्शन की शुरुआत हुई। सैकड़ों की संख्या में मौजूद आरोपियों को लाठीचार्ज के जरिए खदेड़ने की कोशिश की गई, लेकिन जब तक पुलिस का यह एक्शन होता तब तक सरेआम मर्यादाएं तार तार हो चुकी थी और अब प्रशासन ने पवन यादव और सुनील कुमार नाम के आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया, जबकि बाकियों की तलाश जारी है। दरअसल लखनऊ की ये चौंकाने वाली कहानी उस वक्त की है जब मूसलाधार बारिश से राजधानी की सड़कें लबालब थीं। इसी दौरान कुछ हुड़दंगियों ने होटल ताज और विधानसभा के पास के इलाके में सड़कों पर कब्जा कर लिया और सड़क से गुजरने वालों को घेरकर परेशान करने लगे। इसी दौरान बाइक पर सवार युवक और युवती को भी पानी में गिरा दिया गया। पीड़ित पक्ष की तरफ से छेड़छाड़ का भी दावा किया गया है, लेकिन एफआईआर में पुलिस ने छेड़छाड़ की बात को कहीं दर्ज नहीं किया, बल्कि गंदे पानी से संक्रमण का जिक्र किया है। लखनऊ के गोमती नगर में बारिश के दौरान लड़की से छेड़छाड़ केस में अब तक क्या क्या एक्शन हुआ ये आपको बता देते। पुलिस ने 2 और आरोपियों मोहम्मद अरबाज और विराज साहू को गिरफ्तार किया। अब तक 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। साथ ही पुलिस ने एफआईआर में छेड़छाड़ की धाराएं बढ़ाई हैं। पहले छेड़छाड़ की धारा नहीं थी, बल्कि यहां सिर्फ गंदे पानी से संक्रमण की बात कही गई थी, लेकिन अब सीएम योगी आदित्यनाथ की सख्ती के बाद यहां पर छेड़खानी की भी बात और धाराओं को जोड़ा गया है एफआईआर में। दारोगा ऋषि विवेक की ओर से दर्ज एफआईआर में 15-20 अज्ञात लड़कों को आरोपी बनाया गया है। तो गोमती नगर पुलिस ने वीडियो फुटेज के आधार पर अन्य आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। कुछ लोगों ने होटल ताज के पास बारिश के पानी में हुड़दंग किया था। एक लड़की जो कि किसी शख्स के साथ बाइक पर जा रही थी, उस पर पानी इतना डाला कि बाइक वहां बैलेंस खो गई और दोनों ही पानी में गिर जाते हैं। देखिए, जो शख्स इस लड़की को अपनी बाइक पर ले जा रहा था वो कैसे हाथ जोड़कर सबसे विनती करता है कि उन्हें परेशान न किया जाए। कितनी शर्मनाक बात है ये। प्रदेश की राजधानी लखनऊ की ये तस्वीर है। वो लड़की गिर जाती है, उसे संभालकर उठाया जाता है, लेकिन हुड़दंगियों यहां पर भी शांत नहीं होते। वो यहां पर भी बदतमीजी लगातार कर रहे होते हैं। और इस मामले में सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी सख्ती ली है, सख्त संदेश दिया है कि इस तरह की घटना दोबारा नहीं होनी चाहिए। एक तरफ हुड़दंगियों की गिरफ्तारी हो रही है तो दूसरी तरफ इलाके के सभी बड़े बड़े अधिकारियों पर भी कार्रवाई हुई है। इस केस में एसपी से मैनपुरी सांसद डिंपल यादव का कहना है कि सरकार को इस मामले में एक्शन लेना चाहिए। रोमियो स्क्वाड आज ठंडे बस्ते में है। मैं समझती हूँ कि सरकार को एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि वीडियो है, विजुअल्स हैं, रिकॉर्डिंग्स है, तो सरकार बहुत ही आसानी से आइडेंटिफाई कर सकती है कि कौन बच्चे थे जो कर रहे थे या कौन लोग थे जो ऐसा काम कर रहे थे, और इस पर एक्शन और कार्रवाई करें। क्योंकि मैं समझती हूँ इन्होंने शुरू में स्क्वाड बनाए थे, रोमियो स्क्वाड, जूलियट स्क्वाड, पता नहीं क्या क्या बनाया था, लेकिन सब आज ठंडे बस्ते में पड़े हुए हैं। और हमने देखा है कि जो आंकड़े हैं एनसीआरबी के बता रहे हैं कि लगातार महिलाओं के साथ जघन्य अपराध हो रहे हैं। आपके चैनल से हम कहना भी चाहेंगे उत्तर प्रदेश सरकार को, जो हमारी 1090 जो महिलाओं के लिए सेवा शुरू की गई थी, तो उसको भी वो फिर से चालू करें। धन्यवाद।
और इस घटना पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने सदन में बयान दिया। सीएम ने कहा कि अपराधियों की सूची हमारे पास आ चुकी है, पूरी चौकी को सस्पेंड कर दिया गया है, संबंधित अधिकारियों को हटा दिया गया है। हमारा रुख स्पष्ट है, जो भी इस घटना में शामिल हैं उनके खिलाफ कार्रवाई नजीर बनेगी। कि जो गोमती नगर की घटना है, उस घटना में भी हम लोगों ने जवाबदेही तय की है। उसके अपराधियों की सूची भी मेरे पास आई है। ये अपराधी हैं, पहला अपराधी है पवन यादव, दूसरा अपराधी है मोहम्मद अरबाज। ये सद्भावना वाले लोग हैं, यानी सद्भावना, अब इनके लिए सद्भावना ट्रेन चलाएंगे, इनके लिए बुलेट ट्रेन चलेगी, चिंता मत करो। और उस बुलेट ट्रेन की तैयारी की जा रही है। और इसीलिए महिला सुरक्षा हमारे लिए, एक एक बहन को हम लोगों ने इस बात के लिए आश्वस्त किया है। और मैं फिर इस बात को कह सकता हूं, इस घटना को हमने गंभीरता से लिया है और गंभीरता से लेने का परिणाम है पूरी चौकी को सस्पेंड किया है, इंस्पेक्टर को सस्पेंड किया है, डिप्टी एसपी, एडिशनल एसपी और डीसीपी, इन सबको वहां से चेंज करके इनके खिलाफ भी कार्रवाई हमने प्रारंभ की है।